नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 12वां और 13वां अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे स्तुति की। देवताओं की इन वाणी को सुनकर करुण सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर पहुंचे। जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। इस प्रकार से 12वां अध्याय पूर्ण होता है। 13वां अध्याय इस प्रकार से है। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के सिर काट गिराए। इस प्रकार जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। वाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने वाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र और धनुष वाण काट डाले तथा एक वाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाई, गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओठ को काटते हुए भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण वाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर वाण चढ़ाकर उसको बिंधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने वाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी कि गदा की मार को फूल की माला के समान जानकर युद्ध दुर्मुद जलंधर अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ता है। भगवान ने शिवजी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी श्री भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मैं अदेय
वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहने लगे कि उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उसके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान अपने प्रजा का पालन करने की वजह से उसके धर्म राज्य में सभी लोग सुखी थे। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के कथा के अंतर्गत 12वां और 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सभी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। तुलसी महारानी की जय।